अगर अभी मैं तुम्हें कहूँ कि तुम डिसिप्लिन के एडिक्ट बन सकते हो, तो शायद तुम मेरे बातों पे विश्वास नहीं करोगे, क्योंकि तुम एक सोशल मीडिया एडिक्टेड हो। तो देखो, पहले हम इस एडिक्शन को समझते हैं। एडिक्शन क्या है, ये होता कैसे है? तो जब तुम्हारे ब्रेन को कोई भी काम, जैसे कोई भी काम हो, इंस्टा चलाना हो या फिर कोई भी काम, जो भी तुम काम देख लो, उसको तुम्हारे ब्रेन को अगर करने में मजा आ गया, उस चीज में डोपामिन हिट्स मिलने लग गया और बहुत इजी हो गया तुम्हारे लिए वो करना, तो धीरे धीरे वो काम तुम्हारे लिए एडिक्शन बन जाता है। जैसे कि स्मोकिंग, ड्रिंकिंग और इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया एडिक्शन तुम्हारे ब्रेन के लिए वो बहुत ही ईजी है। मतलब उनसे तुम्हें डोपामिन हिट्स मिलते हैं और उनको ओपन करना भी बहुत ईजी है। और इंस्टा एल्गोरिदम ही ऐसे डिज़ाइन है कि वो तुम्हें उसका धीरे धीरे एडिक्ट बनाते जाता है। और यही सेम चीज़ करना है तुम्हें अपने डिसिप्लिन के साथ। जैसे डिसिप्लिन बिल्ड करने के लिए तुम जो जो हैबिट्स अपने डिसिप्लिन में इंक्लूड कर रहे हो, चाहे वो कोई भी काम हो जो डिसिप्लिन, जैसे वर्कआउट्स करना हो गया, स्टडी करना हो गया, अब यूट्यूब पे वीडियोस डालना हो गया, तो तुम्हें उन धीरे धीरे उन कामों को एडिक्ट बनना होगा। तो मैं तुम्हें वही बताऊंगा कि तुम धीरे धीरे कैसे इन चीज़ों के एडिक्ट बन सकते हो, इन 5 पॉइंट्स की मदद से। शायद मेरे पॉइंट्स सिमिलर हो सकते हैं, तो उस पर ध्यान मत देना। फर्स्ट पॉइंट, देखो, किसी भी काम को शुरू करना, स्टार्ट करना ही बहुत ही मतलब हार्ड होता है। लेकिन अगर तुम उस काम को एक बार स्टार्ट कर दो, तो वो कंटिन्यू होता जाता है। इसलिए तुम किसी भी काम को, स्टार्टिंग को इतना छोटा बना दो, बहुत ही छोटा बना दो, जिससे तुम्हें उसको मना करना इम्पॉसिबल हो जाए, एकदम हार्ड हो जाए उसको मना करना। जैसे कि तुम पढ़ने बैठना चाहते हो, तो इतना करो कि चेयर पे बैठो और बुक खोल के सिर्फ 2 लाइन पढ़ो, जिससे तुम्हारा स्टार्टिंग हो जाएगा और धीरे-धीरे तुम पढ़ाई पढ़ाई के अंदर घुसते जाओगे। जिस लेकिन अगर तुमने ये सोच लिया था कि तुम्हें 2 घंटे पढ़ना है, तो तुम्हारे ब्रेन को वो बहुत ही हार्ड लगने लगता है। लेकिन अगर तुम इस अप्रोच को चेंज करके इस स्टार्टिंग को ईज़ी कर देते हो, तो तुम्हारा ब्रेन उसको ईज़िली ले लेता है और उस काम को स्टार्ट कर देता है। तो इस चीज़ को आज से ही अप्लाई करना स्टार्ट कर दो। एंड पॉइंट नंबर 2, जो काम तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट है, सही है, उन चीज़ों को आसान बना दो। और जो काम तुम्हारे लिए मतलब इम्पोर्टेंट नहीं है या फिर जो तुम्हारे लिए खराब है, उन चीज़ों को हार्ड बना दो। जैसे कि मोबाइल, ये एक खराब चीज़ है, एडिक्शन की बात कर रहा हूँ, लेकिन इससे तुम अगर क्लासेस कर रहे हो, नॉलेज ले रहे हो, तो ये चीज़ सही है। मैं सोशल मीडिया एडिक्शन की बात कर रहा हूँ, मैं डूम स्क्रॉलिंग की बात कर रहा हूँ, क्योंकि वो चीज़ बहुत ही खराब है। तो देखो, आसान कैसे बनाना है चीज़ों को, और ये चीज़ तुम्हारे एनवायरनमेंट पर भी डिपेंड करता है। जैसे कि तुम पढ़ना चाहते हो या फिर वर्कआउट करना चाहते हो, तो अपने बुक्स को अपने बैग में या फिर ड्रॉयर के अंदर मत रख के अपने बेड पे रख दो, अपने या फिर अपने टेबल पे खोल के रखो, तो जिससे वो काम तुम्हारे लिए आसान हो जाए। तुम सोचते ही तुम्हारे बुक हाथ में आ जाए, इतना आसान बना दो उस चीज़ को। और वर्कआउट, जैसे कि तुम सुबह रनिंग करने जाना चाहते हो, तो अपने शूज़ को, अपने पैंट्स को, अपने शर्ट्स को, टी-शर्ट्स को वहाँ पे अपने अपने सामने रख दो, जैसे कि सुबह उठते ही तुम्हें वो सामने दिखे और तुम जल्दी से उनको पहन सको। एकदम ईज़ी बना दो। और खराब चीज़ों को हार्ड किस तरीके से बनाना है, तो वो सुनो। देखो, सोशल मीडिया एडिक्शन बहुत ही तुम्हारे लिए ईज़ी होता है। मतलब इंस्टा खोलते ही रील्स आने लग जाता है। तो ये चीज़ तुम्हें हार्ड बनाना है इस चीज़ को। जैसे कि तुम इसको ऐप लॉक लगा सकते हो या फिर इंस्टा डिलीट कर दो अपने फ़ोन से। जब इम्पोर्टेंट हो तब उसको डाउनलोड करके तब यूज़ करो, फिर डिलीट कर दो। क्योंकि जो चीज़ तुम्हारे लिए हार्ड हो जाता है, वो चीज़ तुम्हारा ब्रेन धीरे-धीरे करना नहीं चाहता। उससे तुम्हें डोपामाइन हिट्स कम मिलने लगते हैं, क्योंकि वो चीज़ तुम्हारे लिए करना हार्ड है। और मैंने भी अपना इंस्टाग्राम फ़ोन से डिलीट करके रखा है, क्योंकि मेरे पास भी एक ही फ़ोन है, तो मैंने उसको डिलीट ही कर दिया। जब मुझे वीडियो अपलोड करने की ज़रूरत होती है, तब मैं उसको सिर्फ़ डाउनलोड करता हूँ, वीडियो अपलोड करता हूँ, फिर उसको फिर अनइंस्टॉल कर देता हूँ। जिससे ये चीज़ मेरे लिए हार्ड हो जाता है कि फिर इंस्टा को डाउनलोड करो, फिर नेट खर्च करो और फिर उसको देखो, लॉगिन करो, तो ये चीज़ बहुत ही हार्ड हो जाता है। इस चीज़ को भी तुम अप्लाई कर सकते हो। एंड पॉइंट नंबर 3, डोंट वेट फॉर मूड। देखो, ब्रश, मतलब सुबह उठते ही तुम ब्रश करने जाते हो, तो वो तुम्हारे मूड पे डिपेंड नहीं होता, वो तुम्हारा एक हैबिट बन चुका है। और यही काम तुम्हें अपने उन चीज़ों के साथ करना है जो तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट है। तुम्हें उनको मूड के ऊपर नहीं छोड़ना कि मुझे आज 2 घंटे मन कर रहा है काम करने का, तो मैं 2 घंटा करूँगा। आज 5 घंटा करने का मन कर रहा है, तो 5 घंटा करूँगा। उनके लिए एक फिक्स टाइम सेट करो। जैसे कि सुबह उठते ही ब्रश करने जाते हो, तो वो एक फिक्स टाइम हो चुका है कि सुबह उठते ही मुझे ब्रश करना है, क्योंकि उसके लिए तुम्हें कोई सोचना नहीं पड़ता, वो टाइम फिक्स हो चुका है। इसी तरीके से अपने काम के लिए अपने टाइम को फिक्स कर दो। जैसे कि मैंने भी अपने टाइम को फिक्स कर दिया है कि मैं रोज़ 4 बजे उठता हूँ, और फिर 4 बजे से उठने के बाद 4 बजे से लेकर 5 बजे तक एक स्टडी सेशन होता है। उसके बाद फिर 5 बजे से लेकर 6 बजे तक मैं रनिंग के लिए निकल जाता हूँ। फिर 6 बजे से लेकर 9 बजे तक फिर मैं पढ़ने बैठता हूँ।
तो मैंने इस टाइम को फिक्स कर दिया है, तो मेरे ब्रेन को सोचना ही नहीं पड़ता कि सुबह उठ के मैं क्या करना चाहता हूँ। तो ये चीज़ ईज़ी बना दो, टाइम फिक्स कर दो। इस चीज़ को भी तुम अपने लाइफ में अप्लाई कर सकते हो। एंड पॉइंट नंबर 4, तुम किसी भी काम को 2 दिन से ज़्यादा मिस मत करो। इस चीज़ को मैंने भी बहुत एक्सपीरियंस किया है। मैं भी पहले मतलब बहुत ही ज़्यादा रूटीन बनाता था। ये रूटीन बना दिया, वो रूटीन बना दिया, लेकिन 5 से 6 दिन से ज़्यादा मैं उस रूटीन को कंसिस्टेंटली फ़ॉलो ही नहीं कर पाता था। क्यों पता है? क्योंकि मैंने सोच लिया था कि ये अगर एक बार खराब हो गया तो ये फिर से नहीं हो सकता। मुझे फिर एक नया रूटीन बनाना पड़ेगा, फिर से एक नया हैबिट्स बिल्ड करने पड़ेंगे। तो ये चीज़ बहुत ही गलत अप्रोच है। तुम्हें क्या करना है, तुम्हें किसी भी काम को अगर तुम्हें एक दिन मिस हुआ तो कोई बात नहीं, लेकिन दूसरा दिन उस चीज़ को मिस मत करो, क्योंकि इससे तुम्हारी जो फ्लो है, जो एक चेन है, वो ब्रेक हो जाता है और तुम्हें इसी कंसिस्टेंसी को ब्रेक नहीं करना है। क्योंकि जो इंसान बार-बार गिरने के बाद भी फिर से उठ जाता है, फिर से स्टार्ट कर देता है उस चीज़ को, वही असली डिसिप्लिन बिल्ड कर पाता है। क्योंकि अभी मैं मतलब मेरे साथ भी होता है, मैं कभी-कभी उतनी जल्दी उठ भी नहीं पाता, क्योंकि मुझे सोने में बहुत लेट भी हो जाता है किसी-किसी दिन। तो मैं उस चीज़ को 2 दिन से ज़्यादा नहीं करता। मैं 1 दिन शायद मिस हुआ तो हुआ, तो मैं उसको दूसरे दिन उसको फ़िल करने की कोशिश करता हूँ। अगर मुझे उस दिन थोड़ा-सा पढ़ाई कम हो गया मेरे लिए, मैं कम पढ़ पाया तो मैं उस पढ़ाई को दूसरे दिन कंप्लीट कर देता हूँ। मतलब अपने काम को गैप नहीं देता, पूरा काम कंप्लीट कर देता हूँ। जैसे कि मैंने कल वीडियो नहीं बनाया था, तो आज मैं 2 लॉन्ग वीडियोज़ बना रहा हूँ। मैं अपने 2 लॉन्ग वीडियोज़ अपलोड करूँगा आज। तो इस तरीके से तुम इस चीज़ को अपने लाइफ़ में अप्लाई कर सकते हो। और फिफ्थ पॉइंट, चेंज योर आइडेंटिटी। जैसे कि तुम कहते हो कि मैं एक ऐसा इंसान हूँ जो डिसिप्लिन फॉलो करने की कोशिश कर रहा है, तो ये एक गलत अप्रोच है। इसकी जगह तुम ये कह सकते हो कि मैं एक ऐसा इंसान हूँ जो अपने डेली रूटीन्स को फॉलो करता है। मैं एक ऐसा इंसान हूँ जो वो प्रॉमिस करता है उसी चीज़ को वो कंप्लीट करता है। क्योंकि जब तुम्हें पता होता है कि तुम किसी चीज़ को कर सकते हो, क्योंकि तुमने पहले भी उस चीज़ को किया है, तो तुम्हारे पास प्रूफ है, तुम्हारे ब्रेन के पास, तुम्हारे माइंड के पास, तो वो चीज़ तुम्हारे लिए ईज़ी हो जाता है। इससे तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस आ जाता है। जैसे कि तुमने कभी लोगों के सामने किसी स्टेज में कभी भी बात नहीं किया, तो तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। लेकिन तुमने अगर पहले भी स्टेज में बातें की है या फिर कैमरे के सामने बातें किया है या फिर वीडियोज़ बनाया है बहुत सारे, तो तुम्हारे अंदर बात करने की जो स्किल है वो आ जाता है, क्योंकि तुमने पहले भी उस चीज़ को किया है। तो तुम्हारे अंदर न्यूरोप्लास्टिसिटी नाम का एक चीज़ होता है, जो तुम किसी चीज़ को बार-बार करते हो, तो तुम्हारा वो न्यूरोप्लास्टिसिटी चेंज हो जाता है, एक नया न्यूरॉन बन जाता है। नया न्यूरॉन नहीं, लेकिन न्यूरोप्लास्टिसिटी कहते हैं इस चीज़ को। तुम्हारे अंदर वो धीरे-धीरे बिल्ड हो जाता है, वो हैबिट, वो चीज़, जिससे तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस आ जाता है। तो इन 5 पॉइंट्स को तुम अपने लाइफ़ में अप्लाई कर सकते हो और अपने लाइफ़ को बेटर बना सकते हो, डिसिप्लिन के एडिक्ट बन सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हेल्दी एंड स्टे स्ट्रॉन्ग।